गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबको बहुत हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाए रखें। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। मैं जल्दी उठ गई थी और उठ के सबसे पहले आई टुक शावर, फिर मैं रेडी हो गई फटाफट से, क्योंकि आज पूरा दिन एकदम पैक्ड रहने वाला था मेरा। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने माता जी को स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाए, उनको बहुत प्यार से सजाया धजाया, ये देखिए। और अभी हमने रात में ये पूरा डेकोरेशन करके रखा था कि बस सुबह माता रानी को तैयार करेंगे और बैठा देंगे। यहाँ पे मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही थी पूजा के लिए। जैसे ये जौ के बीजों को मिट्टी में डाला जाता है और ये 9 दिन के बाद प्रॉपर व्हीट ग्रास बन जाते हैं। मैं आपको लास्ट डे ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी की कुछ ये तैयारियाँ, जैसे ये तोरण के लिए आम के पत्ते पे हम टीका भी लगाते हैं और फिर 9 दिन के लिए ये बंधा रहता है। पूजा की तैयारी ख़त्म ही हुई थी कि ये मैडम भी उठ गई। बताइए, इनका तो कोई टाइम ही नहीं है। जब मन करता है उठती हैं, जब मन करता है सो जाती हैं। फिर इनको सुलाने के बाद हम सब पूजा में लग गए। हमने अच्छे से पूजा की, माता रानी को भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, आरती किया, सबके लिए ढेर सारे विशेस मांगी। और ये लीजिए, दर्शन करिए आप भी माता रानी के और सारे विशेस अपने पूरे कर लीजिए। उसके बाद मैंने अपने लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए ये फास्टिंग के लिए मखाने और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया और हमने चाय पी और कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए। उसके बाद घर के थोड़े मोड़े इधर उधर के कुछ काम पेंडिंग थे, वो फिनिश किए, ग्रोसरीज को रीस्टॉक किया। और फिर से जैसे ही मेरे किचन का काम ख़त्म हुआ, ये मैडम फिर उठ के बैठ गई। मतलब इनका तो कुछ कुछ फिक्स ही नहीं है। इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, मेरा जब काम ख़त्म होता है तब ये उठ के बैठ जाती हैं। और ये देखिए, अंगड़ाई लेती हुई मैडम उठ के बैठ जाती हैं। अगर आप भी एक मॉम है ना, तो आप पक्का मेरी बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप जब अपना काम फिनिश करते हैं तब आपके बच्चे उठ जाते हैं। ओहो, ये हो गई है हमारी मॉर्निंग। और फिर सुबह उठने के बाद फाइनली हम थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़े मज़े करते हैं। फिर उसके बाद दूध पीने के बाद मैंने इनकी अच्छे से मालिश की थी, नहाई हुई और इनको रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद ये चली गई थी अपने दादू दादी के पास खेलने और मैं अगेन अपने दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी, जैसे अपना कमरा ठीक करना। ओहो! छोटा बेबी है साथ में, कभी कमरा ठीक लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई कमरा तो साफ कर लिया करो कभी, बट नहीं, होता ही नहीं है वो तो। यहाँ पे मैंने अपने कमरे को अच्छे से साफ किया और ये फिनिश करने के बाद भूख लगाई थी, तो अपने लिए बनाना शेक बनाया था। और इसे पीने के बाद इतनी नींद आई ना कि मैं तो 1-2 घंटे के लिए सो गई थी। फिर ये शाम को हम छत पे थोड़ी देर गए थे, मम्मी ने पौधों में पानी डाला और ये देखिए मैडम को साइकिल चलाना सिखा रही हूँ मम्मी। अभी इनके पैडल तक पैर गए नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस अभी से ही इनकी शुरू है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। और मैंने भी छत पे से सारे कपड़े उतार लिए। फिर हम नीचे आ गए और मैं कपड़े फ़ोल्ड करने लगी और मेरी सासू मैया प्यारी सी वो लग गई कुकिंग में, व्रत का खाना बनाने के लिए। यहाँ देखिए, मैंने इनसे कहा बाय करने के लिए, तो इनके एक्सप्रेशन तो देखिए ज़रा। फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम की पूजा की तैयारी की, मैंने पाठ किया, हम लोगों ने फिर से वापस प्रसाद लगाया, भोग चढ़ाया और सबने मिलके एक साथ आरती की। फिर इसके बाद हमने एक बहुत यम्मी सा सात्विक डिनर किया आज, जिसमें थे साबूदाने की खिचड़ी, सामक के मीठे चावल, लौकी की बहुत टेस्टी सब्जी और कुटू सिंघाड़े की आटे की पूरियाँ। फिर इसके बाद खाना ख़त्म करने के बाद मैंने किया किचन को क्लीन, बंद किया आज के लिए अपना ढाबा और मिलते हैं
नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।